भोलेनाथ ने भी यही माना। यही सच्चा धन है, यही टिकाऊ धन है। सत हरि भजन जगत सब सपना का यही सत्य है। और मीरा जी ने क्या कहा? मीरा भी कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल की धीर भारी सतगुरु, वस्तु अमोल की कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी आज का धन तो खर्च हो जाता है सज्जनों, और ये धन ऐसा है कि खर्च नहीं होता। खर्च नहीं कोई चोर न चोरे, खर्च दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने भी यही माना, कबीरा ने भी यही माना, भोले बाबा ने भी माना। और सुदामा जी महाराज के पास वही धन है। और सुदामा जी महाराज की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। आज सुशीला महारानी संग में बैठकर भजन करती। 3-3 4-4 दिन हो जाते भोजन नहीं बनता। आज के सुख शोक साधन नहीं है, टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं घर में। और सुदामा जी महाराज कभी चिंता नहीं करते। एक दिन सुदामा जी महाराज और माता सुशीला दोनों संग में बैठकर भगवान को भजन कर रहे हैं। और सुदामा जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे। आज सुदामा के नेत्रों से आंसू बहने निकले हैं। और आज सुशीला महारानी ने चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी आप जैसा भगवान का परम भागवत भजन करने वाला जिसके नेत्रों से आंसू शोभा नहीं देते। कहा देवी हमारी ये दुख के आंसू नहीं है, तो आज आप क्यों रो रहे हैं? इसका कारण क्या? कहा सुशीला मेरा एक सखा है, मौके आज याद आई गई है। सखा को मतलब क्या है? सखा वही है जो हमेशा हृदय के अंदर निवास करे, हमेशा अंग संग रहे, सुख में संग दे, दुख में संग दे, वही सखा है। सह खादत खेलती इति सह सखा। ऐसे सखा है हमारे कृष्ण चंद्र भगवान। और जैसे इतनी बात सुनी है, आज सुशीला ने कहा स्वामी मैं धन्य हो गई कि मेरे पति के मिलने वाले कन्हैया हैं, हो भाग्य। और कहा स्वामी आज तक सुशीला ने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये सुशीला कुछ मांगना चाहती है, कृपा करके हमें दें। कहा बाबरी मेरे पास है ही क्या, मैं तुमको कहा दूंगी बाबरी। कहा स्वामी आप एक बार द्वारकाधीश के दर्शन करके आइए ना। कहा अरे हम कन्हैया से मिलने के लिए जाएंगे तो कन्हैया को भेंट देने के लिए मेरे पास तो कछु भी नहीं है, मैं भेंट में कन्हैया को कहा दूंगा। कहा बाकी चिंता मत करो। सुशीला गई है पड़ोस में और महाराज 4-5 घरों में गई हैं,
तब 3 जगह से 3 मुट्ठी चावल मिले हैं। और लाई के सुशीला महारानी ने अपनी जो साड़ी पहने हैं उसमें से फाड़ कर एक टुकड़ा निकाला है, और वो टुकड़ा भी कई जगह से जिसमें छिद्र रह रहे हैं, कई जगह से फट रही है वो साड़ी। उसी में से आज महाराज एक टुकड़ा फाड़ कर पोटली बनाई है, और मानो सुशीला महारानी ने अपने गृहस्थ जीवन का सारा हाल उस साड़ी के टुकड़े में लेकर मानो कन्हैया को भेज दिया हो। कहा कन्हैया मेरा जीवन यापन कैसे हो रहा है, ये साड़ी भेज रही हूँ, इसका टुकड़ा भेज रही हूँ, इसे देखकर अंदाजा लगा लेना कि तुम्हारी भाभी का जीवन कैसे व्यतीत तो हो रहा है। ऐसे आगे आपकी मर्जी है। और सज्जनों, सुदामा जी महाराज के हाथों में पोटली प्रदान कर देनी है, और कहा जाओ हमारी तरफ से कन्हैया को ये भेंट में दे देना। सुदामा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा कन्हैया भैया मैं आए रहा हूँ, मैं आना तो नहीं चाह रहा हूँ, ये सुशीला जबरदस्ती मुझको भेज रही है। आज सुशीला ने चरण पकड़ ली ने कहा सुशीला बताए हमारो सखा कैसो है। गुरु आश्रम का सारा हाल बताया, अगर मैं दुखी हो जाता तो हमारो कन्हैया भी दुखी है जाती। तो एक दिन मैंने पाठ नहीं सुना पायो गुरु जी, क्यों? तो कन्हैया ने भी पाठ सुनाए हुए थे, मना कर दियो क्योंकि वहां की सजा थी लकड़ियां लेने के लिए जाना, और कन्हैया मेरे संग में गया है लकड़ियां लेने के लिए, हमें एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करता था। और गुरु माता ने चनी दीने और कन्हैया के भाग के भी चना खाई दीने, या कारण सो गुरुदेव ने मुझको दरिद्री हैने को श्राप दे दिया है, और आज भी वो भोग रहा हूं। और मेरो सखा कन्हैया आज राजा महाराजा बनो है सज्जनों। और पता है कन्हैया के भाग के चना सुदामा ने क्यों खाए? उसका कारण एक था, सुदामा ने इसलिए कन्हैया के भाग के चना खाई दी। उज्जैन में रहने वाली एक बूढ़ी माँ, बड़ी गरीब झोपड़ी में निवास करने वाली, भिक्षा वृत्ति करके अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन कुछ चोर उसकी कुटिया में घुसकर आए हैं, और चोरों ने इधर उधर खंगाला, कुछ मिला नहीं। मैया सो रही थी पलंग पर तकिया रखकर, तकिया के नीचे कुछ ऊंचा दिखा चोरों को, लगता है तकिया के नीचे मैया कुछ कीमती सामान लेकर लेटी है। और चोरों ने तकिया के नीचे हाथ डालकर वो चने की पोटली खींची, उसमें चने रखे थे। उस मैया ने मन में विचार किया कि जब कहीं भिक्षा नहीं मिलेगी तो ये चने खाकर उससे जीवन यापन कर लूंगी, भूखी तो नहीं रहूंगी। इसलिए वो चने की पोटली बनाकर अपने तकिया के नीचे रखकर लेटी थी। और चोरों ने समझा कि धन है, वो पोटली लेकर चोर भागे हैं। अब तो महाराज मैया जागी है, चोर 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 कहकर भागती जा रही है। अब तो पूरे गांव वाले दौड़ पड़े, चोर चोर चोर, और चारों तरफ से चोरों ने घेरा हुआ देखा तो वो पोटली भागते भागते संदीपनी मुनि के आश्रम में फेंक दी और चोर भाग गए। मैया को जब पोटली नहीं मिली, चोर नहीं मिले, तो सज्जनों उस मैया ने श्राप दे दिया। कहा जिसने भी मेरी पोटली चुराई है या जो मेरी पोटली के चने खाएगा वो दलिद्री हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। और प्रातः काल हुआ, गुरु माता आश्रम में झाड़ू बुझारू लगा रही थी, वो पोटली पड़ी हुई दिखी। माता ने पोटली उठाई और अंदर रख दी। और गुरु जी ने जब
इन्होंने पाठ नहीं सुना पाया तो सजा मिली कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ी लाने के लिए। संदीपनी गुरु जी ने कहा कि जाओ गुरु माता से कुछ भोग प्रसाद ले जाना, कन्हैया छोटो है तो याय भूख लगे हैं तो वन में या को कछु खवाई दी, कलेऊ ले जाओ। माता से कलेऊ लेने के लिए आश्रम में पधारे। और सज्जनों, आज गुरु माता ने वही पोटली दी है और सुदामा जी महाराज के हाथ में जैसे ही वो पोटली आई है, सुदामा जी महाराज को सब कुछ दिखाई देने लगा। ये चने कैसे हैं? सुदामा जी महाराज प्रकार दर्शित थे, इतना भजन करते थे कि सब जानते थे कि पोटली कहां से आई, किसकी है। और सज्जनों, इसी कारण से सुदामा जी महाराज ने वो चने कन्हैया को नहीं खिलाए हैं। कहा कन्हैया के बदले में मैं दरिद्री है जाऊंगा, कन्हैया के बदले में मैं दुख को सहन कर लूंगा, लेकिन अपने मित्र को ये चने खाने नहीं दूंगा। मेरे कन्हैया अगर दरिद्री है गए तो बड़ो अपराध है जाने को, या के बदले में श्राप कष्ट में सब कुछ सहन कर लूंगा। और वही श्राप की अग्नि में आज भी सुदामा जी महाराज जल रहे हैं। और बूढ़ी माता के श्राप के कारण, वो चने खाने के कारण आज भी भौतिक सुख नहीं है। कई लोग कहते हैं निर्धन है, निर्धन नहीं, जो निर्धन बोलते हैं बहुत बड़ा अपराध करते हैं। सुदामा जी जैसा कोई धर्मान होगा जो भगवान के परम भक्त, जिनके लिए भगवान रो रहे हैं। और सुदामा जी महाराज चले हैं हाथ में लकुट लेकर, एक फटी पुरानी धोती धारण कर रहे हैं, जर्जर शरीर है। और सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, नंगे पैर हैं। चरणों में जाने कतरे कांटे लगे हैं और सज्जनों छाले पड़ रहे हैं। और जहां सुदामा जी महाराज अपना चरण रखते हैं वहां की पृथ्वी लहू लुहान हो जाती है, रक्त से पृथ्वी भीग जाती है। चलते हुए सुदामा जी महाराज आगे बढ़े, छाले पड़े हैं, छाले फूट जाते हैं और वहां से रक्त बहना आरंभ हो जाता है। लेकिन सुदामा जी महाराज लौटकर अपने घर नहीं आए। और सज्जनों, भक्ति के मार्ग में चलने के लिए बड़े कष्ट मिलते हैं। जो भगवान का काम करता है उसे बड़े कष्ट मिलते हैं, गालियां मिलती हैं, बदनामियां मिलती हैं, लोग जाने क्या क्या करते हैं। और इनसे घबराकर अगर हम भक्ति करना छोड़ दें तो हमें भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिल सकते। अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का काम ही है कहना। तो बढ़िया खाने पीने लगो तो हमारा तुम्हें देखकर लोग चलेंगे, तुम भगवान का भजन करने लग जाओ तो तुम्हें देखकर लोग चलने लग जाते हैं। बड़े भाई पुजारी आए, बड़े रामचंद्र के भगत, लोग ताने मारने लगते। और इससे अगर तुम घबरा गए तो महाराज भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। अगर भगवान को पाना चाहते हो, भक्ति को पाना चाहते हो तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा। और अगर तुमने ये सहन कर लिया तो महाराज काम बन जाएगा, भगवान मिल जाएंगे अवश्य। किसी ने कहा है हिना रंग लाती है रगड़ खाने के बाद। क्या हिना माने मेहंदी, हिना रंग लाती है रगड़ खाने के बाद, सोना रंग लाता है तप जाने के बाद, और मनुष्य रंग लाता है ठोकरें खाने के बाद।
और जब तक हमारे ऊपर कष्ट नहीं आता, ठोकर नहीं मिलती, तब तक हमारे अंदर हिम्मत जागृत नहीं होती। और आज सुदामा जी महाराज गिर रहे हैं, उठ रहे हैं और जा रहे हैं, चलते फिरते चले जा रहे हैं सुदामा। और सुदामा जी महाराज चलते हुए एक वृक्ष के नीचे आकर लेट गए। सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लो भला। विश्राम करने को लेटे हैं और इधर भगवान द्वारकाधीश द्वारिका में विराजमान है। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। हमारो सखा आ गयो है और हमारी कारण सुदामा भैया ने इतने कष्ट सहन किए हैं। हमारी कारण सुदामा ने दलिद्री हेले को श्राप स्वीकार कर लीनो है। बेकार है मेरे जीवन के लिए। मैं अपने सखा को कोई सुख नहीं दे पाया हूं। बेकार है मेरे जीवन के लिए। रोते चले जा रहे हैं और रुक्मिणी को बता रहे हैं कि रुक्मिणी मेरा सखा आ रहे हैं। रक्त से चरण भीग चुके हैं, फिर भी सुदामा हमारे दर पर आ रहा है। अब मोको सहन नहीं है रहे हुए। योग माया को बुलाया है, कहा योग माया हमारे सखा सुदामा को लाई के द्वारिका के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दियो। और योग माया आई है और योग माया ने लाई के सुदामा जी महाराज को द्वारिका के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दियो है। और सुदामा जी महाराज जागे हैं। सुदामा जागे, इधर उधर देखा, स्वर्ण मंडित नगर दिखाई पड़ा है। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मुझको तो ऐसा लगे कि हम द्वारका के मुख्य द्वार पर ही आए सो गए। थकान में हम समझ नहीं पाया भैया, हमें लगे कि यही लिए थकान के कारण हम आए के द्वारका के द्वार पे ही सोए गए। अब तो महाराज सुदामा जी महाराज पहुंच गए कहाँ? द्वारका के मुख्य द्वार पे सोने के महल बने हैं, हाथी झूम रहे हैं और द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे आज मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वारपालन से कही भैया ये कौन सा नगर है? द्वारपाल बोले भैया द्वारकापुरी छे। का कही छे द्वारिकाएं? का नहीं भैया द्वारकापुरी छे को मतलब है यही द्वारकापुरी है। अरे भैया हमारे तो प्राणी निकल गए होते, हमने सोची छे द्वारिका, पतो नहीं हमारो कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहे। का भैया हमारो सखा यहाँ है, हम दोनों एक संग में पढ़े, संदीपनी गुरु के आश्रम में एक चटसार में पढ़े हैं भैया। वो हमारो सखा है। माए हम कनुआ कनुआ कहते, जाको नाम कृष्ण है। द्वारपाल बोला है खबरदार, अगर तुमने भगवान का नाम ऐसे लिया, ऐसे भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम ऐसे नहीं लेते। यहाँ उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान का भैया तुम्हारे यहाँ द्वारकाधीश नाम लियो जातो हो भैया। हम तो कर मैं कहते और जब खेल खेल में हार जातो तो हम बाकी पीठ पे बैठ के घोड़ा बनाए के बड़ी दूर तक खेल में जाते, बात सजा देते। हम आज राजा महाराजा है भैया तो कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, तो आज वही बात है। हम तो आए आज कनुआ कनुआ के
कहा भैया एक बार जाए कि आप इतना कह दियो कि तुम्हारे सखा आए हैं, सुदामा आए हैं। आज द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक सुदामा जी महाराज को देखा। तुम और भगवान के सखा तुम्हारे जैसे जाने के तरह रोज आते। कहा भैया तुम इतना कह देना कि तुम्हारा सखा सुदामा आया है, वो जरूर आवेंगे। द्वार पर पहले तो सोचता रहा क्या करूं क्या न करूं, एक बार तो लौटा दिया। अब महाराज बार बार कहने पर वो द्वारपाल भगवान के पास गया है और भगवान से कहा भगवान द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, स्थिति उसकी बड़ी दीन है और वो अपने आप को आपका सखा बता रहा है। भगवान धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्राम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल बता रहा है और भगवान के नेत्र से आंसू बह रहे हैं। के ही ग्राम धो